वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ काला धन रखने वालों का काम करने का तरीका भी बदल रहा है। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसे ही उन पर रोक लगाई, बेईमान लोगों की फौज खतरनाक स्तर पर एक्टिव हो गई। ब्रेक से पहले मैंने आपको आग में जलते और कूड़े में सड़ते काले धन की 2 तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और काले धन के विशेषज्ञों की एक्सपर्ट चाल के बारे में आपको बताएंगे। आपको ये जानकर आज झटका लगेगा कि काले धन को सफेद करने के लिए ट्रेन की टिकट्स की बिक्री में खतरनाक स्तर पर तेजी आ गई है। काला धन रखने वालों ने रेलवे के टिकट की बुकिंग करवानी शुरू कर दी है। एडवांस बुकिंग से रेलवे की कमाई अचानक से 30 से 40% बढ़ गई। लोगों ने फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के लंबी दूरी के टिकट्स बुक करवाए हैं। जांच में यह पाया गया कि एक फॉर्म पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के टिकट बुक किए गए। आपको बता दें कि एसी क्लास का वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर प्रति टिकट 60 रुपए की ही कटौती होती है और बाकी का पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। अगर आप अपना टिकट कैंसिल कराते हैं और रिफंड 10,000 रुपए से ज्यादा रकम का है तो आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा वापस आता है। इस बीच एडवांस रेल टिकट बुकिंग को लेकर विजिलेंस विभाग ने सरकार को आगाह किया है। विजिलेंस विभाग को शक है कि इस तरीके से काले धन को सफेद करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की टिकट बुकिंग पर नजर रखने के लिए कहा गया है। एक साथ कई एडवांस बुकिंग कराने वालों पर विजिलेंस विभाग अब कड़ी नजर रख रहा है। विजिलेंस विभाग को इस बात का भी शक है कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने के लिए कुछ लोग वेटिंग लिस्ट का टिकट भी बुक कर रहे हैं। फिलहाल वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने 50,000 रुपए से ज्यादा की रेलवे टिकट बुकिंग पर पैन कार्ड डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया है और लोगों को कैश रिफंड बंद कर दिया है। सरकार ने लोगों को सुविधा देने के लिए ऐलान किया कि 11 नवंबर तक रेलवे टिकट बुकिंग में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलेंगे, तो लोगों ने इसी सुविधा को अपने काले धन को खपाने का जरिया बना डाला। पहले देखिए मुंबई का हाल। रेलवे मंत्रालय की ओर से इमीडिएट एक्शन लेने कहा गया था। अगर कहीं ये नजर आता है कि लोग अपने काले धन को ज्यादा मात्रा में टिकट खरीदकर ज्यादा पैसे डालकर यात्रा करना चाह रहे हैं तो उस अबनॉर्मल सर्च को देखते हुए एक्शन लिया जाए। मुंबई में रेलवे की विंडो टिकट बुकिंग का आंकड़ा हैरान करने वाला था। यहाँ विंडो टिकटों की बुकिंग आम दिनों की अपेक्षा 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। देखो, आशंका तो थी कि टिकट्स बुकिंग हो सकती हैं, लेकिन इस लेवल पे इतना ज़्यादा होगा और स्पेशली जैसे फर्स्ट एसी का हमने कंपैरिजन किया, 8 तारीख को जो बुकिंग्स हुई थी लगभग 247 बुकिंग्स टिकट्स की हुई थी, वही 9 तारीख को जो आंकड़ा बढ़ के लगभग 2100 से ऊपर हो गया वो आंकड़ा। तो लगभग 800% के आसपास हाइक फर्स्ट एसी में था और ऐसे ही जो हायर क्लासेस सेकंड एसी में भी लगभग डबल से ज़्यादा बुकिंग्स हुई। 8 नवंबर 2016 को वेस्टर्न रेलवे के मुंबई डिवीजन में विंडो टिकट्स की बुकिंग से रेलवे को 86 लाख रुपए की कमाई हुई थी। वहीं बुधवार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 1 करोड़ 80 लाख हो गया। 8 नवंबर को एसी फर्स्ट क्लास की 247 टिकट बुक हुई, जबकि सेकंड एसी की 2836 टिकटें। वहीं 9 नवंबर को एसी फर्स्ट क्लास की 2116 टिकट्स बुक हुई, जबकि सेकंड एसी के 4106 टिकट बुक हुए। अब दिल्ली का हाल देखिए। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं कि लोग 500 और 1000 के नोट खपाने के लिए ज़्यादा अमाउंट का टिकट ले रहे हैं, फर्स्ट एसी का टिकट ले रहे हैं और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि बाद में इसको कैंसिल करवा देंगे। आमतौर पर रेलवे के 58% टिकट IRCTC की वेबसाइट के जरिए बुक होते हैं, लेकिन 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद IRCTC की बुकिंग घट गई। 8 नवंबर को IRCTC से 5,55,587 टिकट बुक हुए। वहीं 9 नवंबर को 5,07,996 टिकट बुक हुए, जबकि 8 नवंबर के मुकाबले विंडो टिकट बुकिंग में 30% की बढ़ोतरी हो गई।
रोजाना जहां करीब 16 करोड़ के टिकट बुक होते थे, बुधवार को 2 बजे तक ये आंकड़ा 24 करोड़ रुपए को पार कर गया। हमने अपनी तरफ से जो मेजर्स लिए हैं, तो हमने जो वेट लिस्टेड टिकट हम इशू करते हैं उसकी हमने जो जहाँ पर भी कई जगह तो कैपिंग है, रिग्रेट आ जाता है। कुछ ट्रेन्स में जहाँ कैपिंग नहीं भी थी वहाँ हमने अपने जोनल रेलवेज़ को कहा है कि अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा संख्या पे लोग वेट लिस्टेड टिकट सीख कर रहे हैं तो वहाँ कैप लगा दी जाए, रिग्रेट का मैसेज आ जाए और टिकट ना इशू किया जाए। लोगों के काले को सफेद करने के इस हथकंडे पर लगाम लगाने के लिए वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने 50,000 से ज्यादा का टिकट बुक कराने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कई एडवांस टिकट बुकिंग कराने वालों पर विजिलेंस विभाग की भी नजर है। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। और आपको आज ये भी बता दें कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा लॉकर्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी लोग लॉकर्स से दिन भर अपना पैसा निकालते रहे और इस पैसे में काले धन की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, देश की जनता कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि देश की जनता, ज्यादातर लोग देश में ईमानदार हैं और वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले और इस देश से काला धन हटे, भ्रष्टाचार खत्म हो। आपको याद होगा 2011 और 2012 में जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल बिल की मांग और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, तब भी देश के आम लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लोगों ने अपने खुद के पैसे खर्च किए थे। लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आते थे और लोगों ने अपनी जेब काट काट कर इस आंदोलन के लिए चंदा दिया था और इसे समर्थन दिया था। इसके बाद इस आंदोलन ने देश में बदलाव लाने की बजाय एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दे दिया और फिर अरविंद केजरीवाल नेता बन गए, सत्ता में आ गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी, जो वादा किया गया था, वो बहुत पीछे छूट गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई बहुत पीछे छूट गई और अब तो लोग उसे भूल भी चुके हैं। जब कोई आंदोलन इस तरह अपनी राह से भटक जाता है तो आम लोगों को बहुत बुरा लगता है, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं और वो अगली बार ऐसे आंदोलनों पर या ऐसे जब कदम उठाए जाते हैं उन पर उनका विश्वास कम हो जाता है। भारत के ज्यादातर लोग अच्छे हैं और वो ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं और हर ईमानदार भारतीय ये चाहता है कि देश की व्यवस्था में बदलाव हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ईमानदार व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और बेईमान व्यक्ति के चेहरे पर शिकन हो। इसके लिए वो अपनी भूमिका निभाने और तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। लेकिन जब उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो वो निराश हो जाते हैं और सिस्टम से उनका भरोसा उठ जाता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उन्होंने इस बार जो कदम उठाया है वो सफल हो, उसके नतीजे देश की जनता के सामने आए, उससे काला धन समाप्त हो और जो बेईमान लोग हैं वो हमेशा अपने चेहरे पर ऐसा ही शिकन लेकर घूमें। तभी इस देश के ईमानदार लोगों को तसल्ली मिलेगी, तभी उनका विश्वास इस सरकार में बना रहेगा। लेकिन इस कदम के बावजूद अगर काला धन समाप्त नहीं हुआ, इस कदम के बावजूद अगर बेईमान लोग हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहे और ईमानदार व्यक्ति उदास और दुखी रहा, तो फिर देश की जनता का विश्वास एक बार फिर से टूट जाएगा।